हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो क्लासेस चल रही है आपकी स्केलर के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अभी तक हमने यहाँ पे टोटल अगर सिलेबस वाइज यूनिट 1 प्लस मैथ्स के लेके चले हैं तो 15 क्लास आपकी आ चुकी है, जिसमें से आपकी 13 क्लासेस आ चुकी हैं किसके लिए, यूनिट 1 की, और 2 क्लास आपके आ चुकी हैं मैथ्स की। ठीक है, तो आपको ये अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर से देख लें। दूसरी बात करेंगे मॉक टेस्ट और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम क्या लेके आ रहे हैं, जो आपका सिलेबस है और उस सिलेबस पे यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी ने कोई अगर एग्जाम लिया हुआ है तो कैसे क्वेश्चन उसमें बने हुए हैं। तो इसके आपके आ चुके हैं 6 पार्ट, प्लस आपके मॉक 1 आपका आ चुका है, और आज आपका जो रहने वाला है मॉक यहाँ पे 2 रहने वाला है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको जुड़ जाना है। अब जो आप आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 21 से स्टार्ट रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से। इससे पहले हमने 20 तक के फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए थे, तो आज के क्वेश्चन आपको देख के पता चल जाएगा पेपर का लेवल क्या रहता है, कितने आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए आपका जो फिजिकल है वो अलग अलग डेट में यहाँ पे होने वाला है, आप लोगों को पता चल चुका है। ठीक है, 15 से आपका 15 जून तक। ठीक है, यहाँ पे 15 मई से 15 जून तक लग रखा है, आपका फिजिकल की डेट आ चुकी है। तो आपको क्या करना है, जिसका पहले फिजिकल है उसके लिए तो अच्छा है, क्वालिफाई करेगा फिजिकल और अपनी तैयारी पे जुट जाएगा। लेकिन बात करेंगे अगले महीने जिसका फिजिकल है, या इस महीने लास्ट में जिसका फिजिकल है, वो क्या करेगा, अभी वेट करते रहेगा, फिजिकल की क्वालिफाई करने के बाद तैयारी करेगा। अब देखो आपको घाटा क्या होने वाला है, आप कम से कम 15 से 20 दिन पीछे हो जाओगे इन लोगों से जो आपके 15 से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको तैयारी अच्छे से करते रहनी है। फिजिकल आप क्वालिफाई कर ही लोगे, आपको फिजिकल की तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे मॉर्निंग में, उतना भी टफ नहीं है, लेकिन ठीक है आप लोग कर सकते हो। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे आपका मॉक 2 यहाँ पे। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। देखिए आपका 2 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोधों को किसी बैटरी के साथ संयोजित करने पर क्या होगा। ठीक है, तो आपको 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध दिए हुए हैं श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में, इसमें समान धारा और आपका विभवांतर से पूछा जा रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा हटा देता हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ चीज़ें क्या पूछी जा रही है। देखो आपके पास 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं R1 और R2। ठीक है, आपसे इसमें पूछा जा रहा है इसका सीरीज कॉम्बिनेशन और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज मतलब आपका श्रेणी हो गया, और आपका पैरेलल मतलब आपका हो गया समांतर। ठीक है, इंग्लिश वालों को भी समस्या नहीं आएगी, जितना मैं अभी कोशिश कर पा रहा हूँ आपको इंग्लिश में भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा जहां तक हो पाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है R1 और R2 का एक कॉम्बिनेशन है, उसमें आपका सीरीज में क्या होगा और पैरेलल में क्या होगा, इनकी दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखो सीरीज का मतलब क्या है, इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। जिनको समझ नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेज आपके आगे रहने वाली है तो वहाँ पे आपको ये बताया जाएगा अभी, लेकिन आपको अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा है। देखो पैरेलल का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, इस तरीके से ये आपका जुड़ते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपका सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा। ऑप्शन आप लोगों ने देखे होंगे, तो इसमें से देखिए आपका, हाँ देखिए आपका जो सीधे आपका आ रहा है यहाँ पे, इसमें क्या होता है आपको याद रखना है, कभी भी अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, श्रेणी में होते हैं, तो उसकी करंट जो है आपका जो धारा होती है उसमें वो सेम रहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, पैरेलल में जब रहते हैं तो आपका जो वोल्टेज रहता है वो सेम रहता है। बस इतना आपको याद रखे चलना है यहाँ पे। ये अगर आपने याद कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका देखिए न्यूमेरिकल भी पूछता है यहाँ से, और साथ ही साथ यहाँ से आपका ये इस टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरेटिकल बेस पे भी पूछ लेता है, जैसा क्वेश्चन इस बार पूछा गया। तो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, आपको ऑप्शन बताने हैं यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको आपको मैनेज करते हुए चलना है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, पैरेलल में संयोजित हो तो इसमें समान धारा प्रवाहित होगी। देखो पैरेलल में होगी तो क्या समान धारा होगी, बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन गलत है, वोल्टेज सेम होगी। ठीक है, अब दूसरा दिया हुआ है सीरीज में संयोजित है, मतलब श्रेणी क्रम में संयोजित है तो इसमें समान धारा प्रवाहित होगी, बिल्कुल सही आपका यहाँ पे। सीरीज में अगर होंगे तो यहाँ पे क्या होगी, समान धारा होगी।
यहाँ पे जो आपका करंट होगा वो आपका बिल्कुल सेम होगा। तीसरा ऑप्शन क्या दिया था, श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इसके सिरे पर समान विभवांतर रहता है। देखो आपका श्रेणी क्रम में क्या विभवांतर जो वोल्टेज है वो सेम रहता है, बिल्कुल नहीं, वोल्टेज सेम नहीं रहता है, करंट सेम रहता है। ठीक है, वोल्टेज सेम नहीं रहता है, यहाँ पे करंट सेम रहता है। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पार्श्व क्रम, मतलब पैरेलल में आपके अगर संयोजित हैं तो विभवांतर जो वोल्टेज है वो अलग अलग होगी, नहीं होगी क्योंकि वोल्टेज आपकी सेम रहती है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीरीज में संयोजित है तो आपका जो करंट है, जो धारा है वो सेम होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है 21 नंबर, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन आपको एक बार वापस से देख लेना है, इस तरीके से क्वेश्चन है आपका। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन आपको 9th 10th की बुक में देखेंगे तो कहीं पे एक आध लाइन आपको दिखेगा, लेकिन अगर जनरल साइंस में देखेंगे तो डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 30 नंबर है, थोड़ा क्वेश्चन आगे पीछे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन ही मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मनुष्य के कान का कौन सा भाग दबाव कंपनों में को विद्युत संकेतों में बदलता है। ठीक है, जो आपका प्रेशर है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, कान का कौन सा भाग जो प्रेशर वाले चीज़ें होती हैं उसको किस में बदलता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में आपका चेंज करता है। ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपको दिए हैं वलयक, निहाई, कान का पर्दा या कर्णावत। ठीक है, तो इसको मैं आपको जब जनरल साइंस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। जो इसका आंसर रहेगा अभी डी ऑप्शन रहेगा, जो कि आपका क्या दिया हुआ है, कर्णावत यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका इसका आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। सिंपल सा है, देखो इस चैप्टर से जो आपका लेंस और मिरर वाला चैप्टर है, दूसरा आपका आंख वाला चैप्टर है, उससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। ये होता है 2 × f। f आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 2 × 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। सिंपल सा आंसर था इसका, कोई दिक्कत की बात थी नहीं, आपको दिखा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसका आंसर रहेगा। जो वक्रता त्रिज्या रहती है आपकी 2 × f रहती है। f क्या है आपका, फोकल लेंथ है यहाँ पे, और 2 × 20 सेंटीमीटर करेंगे तो यहाँ पे आपका 40 सेंटीमीटर इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसका आपका सही था। तो इस तरीके से जो डी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देता हूं अगर आपको दिख नहीं रहा है तो। ठीक है, 5 केजी द्रव्यमान का एक तांबे का 2 केजी द्रव्यमान के एक लोहे के गोले के व्यास के समान है। ठीक है, व्यास समान है दोनों के। ठीक है, दोनों गोले को किसी मीनार से एक साथ फेंका जाता है, दोनों को एक साथ फेंका गया तो उसका आपका भूतल से 6 मीटर ऊपर होते हैं तो इसके समान होंगे। ठीक है, 6 मीटर ऊपर आपका, जमीन से 6 मीटर ऊपर उसका क्या समान होगा। तो इसका आंसर जो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ अभी, ये आपका आगे जाके अभी फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका आंसर रहता है, त्वरण इसका आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो त्वरण इसका आपका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन आपको नोट भी करते हुए चलना है, आगे जाके आपको पता लगेगा किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, श्वेत प्रकाश का एक लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब में लंबवत आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण कौन सा होगा। ठीक है, जो आपका क्या हो रहा है, ये प्रिज्म से क्वेश्चन है, वही आंख वाले का अगला चैप्टर जो आपका है प्रिज्म, उसी में आपका ये क्वेश्चन आ जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई आपका सफ़ेद पट्टी है या कांच है तो उसमें से जो सबसे पहला कलर है वो कौन सा निकलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन देखिए, नीला, हरा, बैगनी और लाल। इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, VIBGY होता है, जिसमें से V आपका वॉयलेट रहता है और R आपका रेड रहता है। तो इसी दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन इसका आपको जो राइट आंसर है ये आपको नोट करके चलना है, वो आपका रहेगा डी ऑप्शन, यहाँ पे जो है आपका लाल रंग। ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन, बताया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, 34 नंबर देख लीजिए आप, बता रखा है बिल्कुल ही आपको, ब्रोमीन का समस्थानिक आपको दिया हुआ है 35 Br79। ठीक है, आगे से परसेंटेज दे दिया आपको कंफ्यूजन के लिए। ठीक हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 35 Br81 50.3% का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको आसानी से इसको कर लेना चाहिए। देखो क्या क्या दिया हुआ था आपका, 35BR79, 35BR79 आपको दिया हुआ है। दूसरा आपको दिया हुआ है 35BR81। क्या पूछ रहा है आपसे, औसत परमाणु द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है, एटॉमिक मास आपसे पूछा जा रहा है, औसत परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इसमें से आपको बताना है ये क्या चीज है। ठीक है, ये क्या चीज है आपका, ये आपका होता है परमाणु क्रमांक, जो कि आपका क्या रहता था, प्रोटॉनों की संख्या। पहले दूसरी क्लास में ही आपको बता रखा है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ है, देख लीजिए किस तरीके से पूछा गया। ठीक है, ये आपका परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है। ये आपका क्या है, परमाणु भार है, एटॉमिक मास है। ठीक है, ये भार है, मास है, ये आपका क्रमांक है, मैं इसको सी से ले रहा हूँ। ठीक है, अब नीचे वाले से तो कोई आपको लेना देना नहीं है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, औसत परमाणु द्रव्यमान। मतलब औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, औसत का मतलब आप लोग समझ दीजिए। देखिए आपका औसत क्या होता है, मतलब आपको 10 चीज़ें दी हुई है, मान लीजिए उन 10 चीज़ों को आपको जोड़ना है। मान लीजिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया, इन 10 को आपको जोड़ लेना है, जो भी आपको दिया हुआ है, अपॉन में आपको जितनी संख्याएं थी उतने से भाग कर देना है। समझ गए, इस तरीके से। आप इसको मैं छोटा करके समझाता हूँ। अगर छोटे की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मान लो 2 संख्याएं दी हुई हैं, ए और बी, उनका आपसे औसत पूछा गया। एक संख्या आपको ए दी है, एक संख्या आपको बी दी हुई है। इन दोनों का आपसे औसत पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे, a + b/2। ये किनके लिए है, बायोलॉजी वालों के लिए समझा रहा हूँ, मैथ वालों को पता है। ठीक है, ए और बी का औसत कैसे करेंगे, a + b/2 करेंगे तो इसका औसत आपका निकल जाएगा। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे आपको औसत परमाणु द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो परमाणु द्रव्यमान कितना है, यहाँ पे 79 है, यहाँ पे 81 है। ऐड कर देंगे 79 + 81 अपॉन यहाँ पे 2 किस लिए किया हुआ है, क्योंकि 2 संख्याओं का निकालें, एक का और दूसरे का। अब मान लीजिए तीसरा भी होता, यहाँ पे एक और होता, मान लीजिए 82 होता, तो यहाँ पे हम क्या करते, +82 कर देते, और नीचे हम 2 नहीं फिर 3 कर देते, क्योंकि कितनी संख्या होगी, 3 संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अभी सिर्फ 2 हो जाएगा, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 160/2 अपॉन यहाँ पे इसको अगर हम काटेंगे तो 80 से 2 बार चले जाएगा, तो 80 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ पे टफ नहीं पूछा गया है। ऑप्शन में आपको बता देता हूँ क्या था, तो ऑप्शन ए था आपका 80, बी था आपका 85, सी था 75, डी था आपका 70। तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो गया, कोई भी समस्या की बात नहीं भी। सिंपल सा क्वेश्चन अगला, अब देखिए इसको, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मतलब काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है, फोकस दूरी वाला हो गया, ये आपका हो चुका है। श्वेत प्रकाश में आपका लाल रंग इसका राइट आंसर है, ये आपका कर दिया। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को कौन नहीं बता पाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अवगाद्रो संख्या तुमसे पूछी जा रही है। देखो ऐसे सिंपल बेसिक क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, इससे टफ आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ठीक है, ये हम जितना भी अपना मॉक टेस्ट वाली सीरीज लगा रहे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर वाली सीरीज लगा रहे हैं, ये आपको जरूर से देखनी है। इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। ऑप्शन देख लीजिए, अब ऑप्शन में काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 6.022 × 10⁻22 अवगाद्रो संख्या ये होती है, या फिर आपका 6.022 × 10⁻23 होती है, 10⁻24 होती है, या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा इसका आंसर है 6.022 × 10⁻23। सिंपल सी चीज होगी, ये आपका इसका आंसर रहता है। बी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है। क्या क्वेश्चन है, कहाँ पढ़ा था, ये आपको अभी ध्यान आएगा। देखो क्या अभी इस चीज में आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को डैश कहते हैं। अब इसमें से आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको ऊर्ध्वपातन कराया था। ऊर्ध्वपातन में आपको क्या बोला था, ठोस है, ठोस जैसे कि कपूर था, नेफ्थलीन, उसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ था। तो वो आपका क्या था, ठोस था, उसको ठोस को हम रखते थे तो वो क्या हो जाता था, वायु में तब्दील हो जाता था ठोस से आपका। तो उसमें क्या होता था आपका ऊर्ध्वपातन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन, ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल की बात करेंगे कपूर या फिर नेफ्थलीन। ठीक है, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन एक आध क्लास में आपके पास देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, गैंग बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं, निष्पादन और या फिर संचारण। ठीक है, संचारण तो है नहीं, गैंग है नहीं, गैंग अलग चीज होता है और संचारण अलग चीज होता है। कंफ्यूजन होता है भर्जन और निस्तापन में। ठीक है, तो निस्तापन इसका राइट आंसर है। ये कैसे है, क्या क्या अंतर रहता है, वो मैं आपको जैसे इसका प्रॉपर क्लासेज होंगी वहां पे आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा।
अब बात करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए सामान्य ताप और दाब पर 3.8 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड का द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ आपको दी है, एक तो दी है 3.8 लीटर और किसका, SO2 का। एक फॉर्मूला इसका होता है, आपको क्या करना है, इसका जो लीटर में दिया हुआ है वो इनटू जो इसका द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान बट्टा 22.4, ये इसका फॉर्मूला है द्रव्यमान निकालने का। या इसका क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान हो जाएगा और यहाँ से आपका द्रव्यमान इसका निकल जाएगा। तो लीटर में आपको पता है कितना है, 3.8 है, इनटू आप आणविक द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा, SO2 का हम वो निकालेंगे। S का होता है आपका, सल्फर का होता है 32.1 होता है, O का कितना होता है 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। इसको बताऊंगा नहीं कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ये बता रखा है पहले भी। तो 32.1 प्लस 16 दूना 32 हो जाता है, इसको ऐड करेंगे तो 64 अप्रॉक्स आपका आएगा। तो यहाँ पे आप हम इसको करने वाले हैं कैसा, ये फॉर्मूला आपका था द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान हम निकालेंगे 3.8 आपको दिया हुआ है, इनटू आणविक द्रव्यमान कितना आया 64 आपका आया हुआ है, 64 अपॉन 22.4। इसको करेंगे 10.8 के आसपास में आपका आता है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10.85 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसको किया जाएगा, आप इसको एक बार पूरा देख सकते हैं। फॉर्मूले की बात करेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बताया, लीटर में जितना भी आपको द्रव्यमान दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आपका आणविक द्रव्यमान, ठीक है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो आपका रहेगा। उसके बाद आपका जो 22.4 ये फॉर्मूले में ही है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आ गया, 22.4 फॉर्मूले में है, ये आपका क्या होता है द्रव्यमान का फॉर्मूला यहाँ पे रहता है। तो इस तरीके से करेंगे। लीटर में आपको कितना दिया हुआ है 3.8 दिया हुआ है, ये 64 कहाँ से निकला, आणविक द्रव्यमान हमने SO2 का निकाला है। S की बात करेंगे तो इसका एटॉमिक मास होता है 32.1, O की बात करेंगे तो 16 इसका एटॉमिक मास होता है। 2 कहाँ से आ गया, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया क्योंकि SO2 था यहाँ पे आपका, इसको ऐड किया तो 64 अप्रॉक्स आपका आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू रखी तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है 10.85 यहाँ पे आंसर इसका रहेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ तक आपने कर लिया होगा, इसको नोट भी करते रहिए, पता लगेगा किस लेवल पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है बिल्कुल ही। यहाँ पे आपका देखिए, अब यहाँ पे सत्य और असत्य आपको बताना है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ये वही वाला क्वेश्चन है जैसे ऊर्ध्वपातन वाली बात की थी हमने, जो आपका ठोस से गैस में बदल गया। यहाँ पे देखिए आप, ठोस को हम अगर उष्मा देंगे, ठीक है, कोई भी ठोस है, मान लीजिए हमने दिया लोहा ले लिया, ठीक है, आयरन हमने ले लिया, उसको उष्मा दिया बहुत ज़्यादा, वो क्या बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, द्रव बन जाएगा, वो बहने लग जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, द्रव को उष्मा दिया वो गैस बनेगा। देखो अब द्रव क्या है हमारे पास, मान लीजिए पानी है, हमने उसमें आग लगा दी, ठीक है, मतलब आग जला दी, तो वो क्या होगा आपका, वाष्प बनेगा और उड़ेगा। क्या बनेगा आपका, वाष्प बनेगा, तो उड़ेगा तो गैस बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, द्रव को शीतल किया तो ठोस बना। अब देखिए द्रव अपना क्या है, पानी है, उसको हमने शीतल किया मतलब ठंडा किया, ठंडा करेंगे, मान लीजिए फ्रिज में रख दिया ठंडा करने के लिए, क्या बन जाएगा आपका, बर्फ बन जाएगा। तो बर्फ क्या होता है आपका, ठोस होता है। तीनों बिल्कुल ही सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। कौन सा है, सत्य सत्य सत्य, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन। ठोस को उष्मा देंगे द्रव बनेगा, द्रव को उष्मा देंगे गैस बनेगा, और द्रव को शीतल करेंगे ठंडा करेंगे तो ठोस बनेगा। बिल्कुल ही सही आंसर है, सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 22 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, लेकिन देखो बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला रहेगा, शायद से आप इसको ना कर पाएँ, काफ़ी लोग कर भी पाएंगे, बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे, देखो एक क्रेन आपको दिया हुआ है, 50 kg द्रव्यमान का है, 20 सेकेंड में 20 मीटर ऊपर उठा देती है, 20 मीटर ऊपर उठा देती है, उसकी शक्ति क्या होगी। दिया क्या क्या है, देखो m दिया हुआ है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है मास 50 kg। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, टाइम आपको दिया हुआ है, और हाइट आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, 20 सेकेंड और 20 मीटर, ठीक है, और आपका जी की वैल्यू 20 सेकेंड 20 मीटर, 20 सेकेंड, और हाइट क्या है 20 मीटर है। जी की वैल्यू भी आपको दी हुई है, कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड आपका स्क्वायर होता है इसकी यूनिट। ठीक है, कहीं कहीं पे अगर ये नहीं दिया है तो इसको 10 मान के चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है पावर। अब देखो आपको m दिया हुआ है, t दिया हुआ है, h दिया हुआ है, g दिया हुआ है, पावर पूछ रहा है। p की वैल्यू आपको मैंने, p का फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा था, क्या था, p इक्वल टू आपका W/T होता है। W इक्वल टू क्या होता है आपका, m
जी एच। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी आपको याद रखना है पहली चीज, और W इक्वल टू क्या होता है आपका एम जी एच होता है। M क्या है आपका, यहाँ पे देखिए P आपका क्या है, पावर है, सामर्थ्य पूछे या पावर पूछे, ठीक है, ये आपका P है। W क्या है आपका, वर्क है, कार्य है। ठीक है, ये आपको मैं जो बायो वाले हैं या फिर आपका मैथ्स वाले नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं आता है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। T आपका क्या है, टाइम है। M यहाँ पे क्या है, मास है। G क्या है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। H क्या है, हाइट है। T इक्वल टू आपका टाइम हो गया। अब M की वैल्यू आपको पता है कितनी दी हुई थी, 50 kg दी हुई है। G की बात करेंगे 9.8 दी हुई है। H की बात करेंगे तो 20 मीटर आपको दी हुई है, अपॉन T की बात करेंगे तो 20 सेकंड आपको दिया हुआ है। सिंपल सा था, 20 से 20 कैंसिल हो जाता आपका, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 से ये आगे चले जाएगा तो 98 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा आपका, 8 पंजे 40, 4 आ गया, 9 पंजे 45, 90। आई थिंक इतना ही आ रहा होगा जहाँ तक है। 8 पंजे 40 का यहाँ पे 0 आ गया है, 4 इधर आ गया, 8 नमा 49 बराबर है। ठीक है, तो इतना आपका 490 इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको किया जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है। ठोस का यहाँ पे ये अपना कर लिया है। अब देखिए, हाँ अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, ये थ्योरेटिकल बेस का है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 40 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 40 नंबर में क्या पूछ रहा है देख लीजिए आपका, उष्मीय ताप की मात्रा जो 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वायुमंडलीय दाब पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित के लिए चाहिए, उसे क्या कहते हैं। सिंपल सा याद करके रखो इसको, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ये क्या रहता है, 3-4 ऐसी परिभाषाएं हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। तो इसमें वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का ये परिभाषा है। तो इसको हम जब क्लास आपका करेंगे तो वहाँ पे ये जितनी भी परिभाषाएं होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 में आपको क्या दिया है, इसमें से गलत कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण माध्यम में उपस्थित प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। इस आधार पर निम्न में से कौन सा असंगत है। देखो, नीला प्रकाश जो है अत्यंत सूक्ष्म कण है, बिल्कुल सही है। लाल प्रकाश सूक्ष्म कण है, बिल्कुल सही है। पीला प्रकाश जो आपका है बड़े आकार का कण है, गलत है यहाँ पे। और श्वेत प्रकाश आपका बादलों में उपस्थित जल की बूंद है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जो एक क्वेश्चन है ये लिए हुए हैं फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के एग्जाम के। ठीक है, ये लेवल आप ही का था, बिल्कुल आप ही के लेवल का पेपर हुआ है। यही सिलेबस था, साइंस ही था, उसमें भी वहाँ पे मैथ नहीं पूछी गई, बस ये अलग था और बाकी सब कुछ सेम था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूला याद है तो आंसर इसका बन जाएगा। 10 जूल कार्य किसके बराबर होता है। जूल किसका मात्रक है, आपका वर्क का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का दूसरे मात्रक की बात करें तो क्या होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो क्या होता है आपका, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एस क्या है, या इसको आपको डी लिखिए, डिस्प्लेसमेंट। एस भी लिखा रहता है, डी भी। W क्या है, वर्क है, कार्य है। F क्या है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है मतलब विस्थापन है। अब आपसे पूछा जा रहा है, अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा। अगर हम यहां से यूनिट निकालें तो इसका तो मीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब आपका विस्थापन का मीटर, इसका आपका न्यूटन हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर। इसी में आपसे पूछा गया वर्क का दूसरा यूनिट क्या होता है, जूल। सिंपल सी बात है। अब जूल और न्यूटन मीटर बराबर ही है, तो आपको 10 जूल बराबर पूछा जा रहा है, तो इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन वापस से हटा देता हूँ, 24 पे पहुंचे हैं, वापस से समझा रहा हूँ। W इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, एस या फिर डी। एफ इक्वल टू आपका फोर्स होता है, डी इक्वल टू आपका डिस्प्लेसमेंट, या यहाँ पे अगर एस भी लिखा रहेगा वो भी आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। यूनिट की बात करें, फोर्स का एक यूनिट तो आपका फोर्स का यूनिट आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, मतलब न्यूटन हो जाएगा। डी का आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, मीटर हो जाएगा। बात करेंगे फोर्स की यूनिट की तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो ठीक है, न्यूटन मीटर यहाँ पे लिख दिया। वर्क का दूसरा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है 10 जूल बराबर कितना होगा, तो दोनों सेम यूनिट है, जूल बराबर न्यूटन मीटर। तो 10 जूल बराबर 10 न्यूटन मीटर। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो 29 ही कर लेते हैं। इसके बाद अब आपसे पूछा जा रहा है वेव लेंथ पूछी जा रही है। क्वेश्चन थोड़ा सा आधा इधर आ रखा है, मैं इसको हटा के इधर ले आता हूँ। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा वेव लेंथ, आपको खुद बताना है। ऑप्शन देखिए,
सॉरी, अभी देखिए आपका ऑप्शन आप खुद देख लीजिए क्या पूछ रहा है। वेवलेंथ आपसे पूछी जा रही है। पॉइंट कहाँ कहाँ पे ले रखे हैं, ठीक है। ए पॉइंट, बी पॉइंट मिड में है, ठीक है, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से आपको पूछा जा रहा है। अब इसमें पूछा जा रहा है हाफ वेवलेंथ। अगर बात करेंगे फुल वेवलेंथ की, तरंग दैर्घ्य इसकी कितनी है, तरंग दैर्घ्य क्या होगी इसकी, यहाँ से जहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ पे ही वो आपका वापस आ गया वो उसकी होती है तरंग दैर्घ्य, लैम्डा जिसको बोला जाता है। अब आपसे आधी आधी तरंग दैर्घ्य पूछी जा रही है, तो आधी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, हाफ वेवलेंथ, हाफ वेवलेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, इतनी हो जाएगी। ए से सी, बिल्कुल सही बात है, ए से सी हो जाएगी। और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी, सी से ई। अगर इधर साइड का पूछे तो सी से ई, या फिर आपका इसको ऑब्लिक करके लिखता हूं, सी से ई। वही क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो बी से डी है उतना ही बराबर है, क्योंकि आपको मान लीजिए ये आपका एक है, ये आपका एक है, ये आपका एक है, ये आपका एक है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसी तरीके से पूछा गया है। वहां पे आपका सीधा ए सी नहीं दिया हुआ है, सी ई नहीं दिया हुआ है, वहां पे आपका क्या दिया हुआ है, बी और डी दिया हुआ है। बात एक ही है, देखिए टोटल कितना है आपका, हाफ कितना हो जाएगा, हाफ की बात करेंगे तो दो इधर हो जाएगा, दो इधर हो जाएगा। अब हमको दो लेना है, दो कोई भी हो, चाहे आपका ए से सी तक हो, ये भी दो है क्योंकि एक इधर है एक इधर है, ये भी दो है आपका, या फिर आपका बी से डी तक हो तो ये भी एक है ये भी एक है, तो ये भी दो है, तो ये भी हाफ वेवलेंथ हो जाएगी आपकी। तो क्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, बी और डी भी हो जाएगी, या फिर आपका सी और ई तो होगी, ठीक है। इस तरीके से बी और डी भी इसका हाफ वेवलेंथ हो जाएगी। इसको किस तरीके से लेंगे, आपको अगर पता है वेवलेंथ होता है क्या है, वेवलेंथ क्या होता है, जहां से स्टार्ट हुई साइन वेव स्टार्ट हुई वहीं पे खत्म हुई है, तो ये आपकी एक वेवलेंथ होगी। मतलब आपका इसका एक तरंग दैर्घ्य यहाँ पर तक एक हो गया, ठीक है, ये एक आपकी तरंग दैर्घ्य होगी। अब उसके अलावा उसमें हाफ तरंग दैर्घ्य पूछी तो ए से सी इसका राइट आंसर होता, लेकिन वहां पे ऑप्शन में राइट आंसर में आपका ए सी तो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है बी से डी। तो ये भी तो आपका सेम ही है, एक यूनिट दो यूनिट हो गया, टोटल कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, तो आधी आपकी हो चुकी है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए आपका यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है, जनरल साइंस की बुक में आपको देखने को सीधे सीधे मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर है 28 आपका, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हाँ, एक जनित्र जो किसी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आंसर इसका सीधे सीधे डी ऑप्शन हो जाएगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, डी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग नहीं है, ये क्वेश्चन अभी आपका बहुत बार पूछा गया है। तो कौन सा है, हड्डियों का एक्सरे, सीधे सीधे एक्सरे का वहां पे यूज किया जाता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, ये आपका प्राश्रव्य तरंगों का एग्जाम्पल यहाँ पे या फिर अनुप्रयोग आपका नहीं है, जबकि इकोकार्डियोग्राफी में धातु खंडों की में त्रुटि का पता लगाने में यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक घटकों की सफाई में भी यूज किया जाता है प्राश्रव्य तरंगे। जब पढ़ेंगे आपको पूरा बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे जब प्रकाश किरण नेत्र में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है, पूछा जा रहा है। मतलब आपका रिफ्रैक्शन कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है आंख में जब प्रकाश जाती है, ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस में, कॉर्निया के बाहरी सतह पर, परितारिका पर, या फिर पुतली पर। राइट आंसर इसका आपको नोट करके चलना है बी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, कॉर्निया की बाहरी सतह पर। अब एक और क्वेश्चन आपका इधर बचा हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण के अंतर्गत प्रकाश किरण द्वारा जल बूंद के भीतर जाने से लेकर हमारी आंख तक पहुंचने पर निम्न में से क्या घटनाएं होंगी, ठीक है। जो इंद्रधनुष बना है वो कैसे बना है, वहां पर हमारे जो आंखों ने देखा वो चीज़, और जो हमें रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों पे पहुंचा वो चीज़ आपको बतानी कि क्या क्या होता है। इस पर क्या होता है, पहले अपना अपवर्तन होता है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, फिर आपका अपवर्तन होता है। तो ए ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट खत्म किए, कितने आपका 20 से स्टार्ट किया था, 21 से यहाँ पे सॉरी आपका, और यहाँ पे हमने 40 तक कंप्लीट किया है। ये पेपर हमारा 1-2 पार्ट में, क्योंकि हम इसमें ब्रीफ में चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर भी आपको बता रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इस तरीके से ये पेपर हमारा फिर जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अभी तक आपको देख लेनी है 3 प्लेलिस्ट में आपको बता चुका हूँ, स्केलर क्लासेस की, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर प्लस मॉक की प्लस मैथ्स की, ठीक है।
तीनों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट जाएंगे जरूर से आपको वहाँ पे दिख जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको जरूर से जुड़ जाना है, वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहती है। साथ ही आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। साथ ही अपने साथियों को जरूर से शेयर करें, ठीक है। अभी आपका फिजिकल 15 से होने वाला है, तो फिजिकल की आपको डेली अपडेट मिलेगी। कितने अभ्यर्थी आए थे, कितने अभ्यर्थियों ने छोड़ा, कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए, कितने डिस्क्वालीफाई हुए, और साथ ही स्केलर की अन्य जो भी अपडेट आएगी आपको दे दी जाएगी। फिर मिलता है अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।